दोस्तों, भगवान श्री राम के बारे में मुख्यतः केवल दो ही ग्रंथ प्रमुख हैं, जिसमें से सबसे पहला ग्रंथ आता है रामचरितमानस का, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था। वही दूसरा ग्रंथ रामायण है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। आज हम रामायण के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो लगभग किसी भी टीवी सीरियल में नहीं बताया गया है। नंबर 1, रामायण में भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, तो वहीं लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? दरअसल भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख और उनके सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, आपने रामायण में देखा होगा कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम शांता था, जो इन चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता को अंग देश के राजा सोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षणी ने गोद ले लिया था, क्योंकि वर्षणी की कोई भी संतान नहीं थी। एक बार वर्षणी अपने पति के साथ अयोध्या अपनी बहन से मिलने आई थी। वहां वर्षणी ने शांता को देखा और उसे गोद लेने का विचार बना लिया। वर्षणी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इसी तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। नंबर 3, दोस्तों, हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसकी वजह से लंकापति रावण ने माता सीता को हरण करके लंका में बंदी बना लिया था। उसके बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा लिया था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि स्वयं शूर्पणखा ने ही अपने भाई रावण को सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विदुतजीव था और वह कालके राजा का सेनापति था। रावण का जब कालके के राजा के साथ युद्ध हुआ तो उसने अपनी बहन के पति विदुतजीव का वध कर दिया, जिस कारण शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही कारण तुम्हारा विनाश होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। नंबर 4, दोस्तों, रामायण काल में आपने माता सीता की देखरेख करते हुए एक राक्षसी को देखा होगा, जिसका नाम त्रिजटा था। क्या आपको पता है त्रिजटा कौन थी? दरअसल त्रिजटा भगवान श्री राम के अनन्य भक्त विभीषण की पुत्री थी। नंबर 5, दोस्तों, एक बार रावण रंभा नाम की अप्सरा पर मोहित हो गया था, जिस कारण उसने रंभा को स्पर्श करना चाहा। इस पर रंभा ने कहा कि कृपया करके इस तरह स्पर्श ना करें, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नर कुबेर की पत्नी हूँ, जिस कारण मैं आपकी पुत्रवधू के समान हुई। परंतु रावण ने उसकी एक बात न मानी और काफी ज्यादा दुराचार किया। जब ये बात नर कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 6, दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की 353 रानियां थी, जिसमें से 3 रानियां ही सबसे ज्यादा प्रमुख थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। नंबर 7, दोस्तों, रामायण काल का सबसे अहम हिस्सा है राम सेतु का निर्माण। मान्यता ये है कि इसका निर्माण मात्र 5 दिनों में ही पूरा हो गया था। दोस्तों, ये तो बात हुई त्रेता युग की, लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये कलयुग चल रहा है उसका अंत कब होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके।